अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि हमसे अबू सुफियान बिन हर्ब ने बयान किया, हदीस हरकल के सिलसिला। मैं कहा कि वो यानी नबी करीम हमें नमाज पढ़ने, सच्चाई अख्तियार करने और हराम से बच्चे रहने का हुक्म देते हैं। फराजत ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। इस वक्त मैं मुक्का में था। फिर जबरील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक सोने का तुष्ट लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जबरील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जबरील। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद इस है। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहां हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झंड थे और कुछ झंड बाएं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाएं तरफ नजर करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, हाँ, अच्छे आए हो, साले नबी और साले बेटे। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और उनके दाएं बाएं जो झंड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झंड दाएं तरफ है वो जनती हैं और बाएं तरफ के झंड दोस्त की रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो पैसीस रंज से भी रोते हैं। फिर जबरील मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और उसके दारोगा से कहा कि खोलो। इस आसमान के दारोगा ने भी पहले दारोगा की तरह पूछा, फिर खोल दिया। हजरत इंस ने कहा कि अबू जर ने जिक्र किया कि आप यानी नबी ने आसमान पर आदम या पन पे को इदरीस, मूसी, ईसी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया और अबू जर रदी अल्लाह अन्हा ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि आन हुजूर ने हजरत आदम को पहले आसमान पर पाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। इंस ने बयान किया कि जब जबरील अलैहिस्सलाम नबी करीम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ, अच्छे आए हो साले नबी और सालिह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो सालिह नबी और सालिह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूसी अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ। फिर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो सालिह नबी और सालिह बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्न शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़म ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू हबैल अंसारी रदियल्लाहु अन्हुम कहा करते थे कि नबी करीम ने फरमाया, फिर मुझे जबरील अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं इस बुलंद मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज सुनी में जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाज थी। इब्न हज़म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल किया कि नबी करीम ने फरमाया, सल्लल्लाहु ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फर्ज किया है? मैंने कहा कि 50 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। उन्होंने फरमाया, आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाजों को अदा करने की ताकत नहीं रखती है। मैं वापस बारगाह रब्बिल इज्जत में गया तो अल्लाह ने उसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसी अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि एक हिस्सा कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत में उसके बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुआ। फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया कि अपने रब की बारगाह में फिर जाइए, क्योंकि आपकी आमद उसको भी बर्दाश्त न कर सकेगी। फिर मैं बार बार आया गया। पस अल्लाह ताली ने फरमाया कि ये नमाजें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 औज के बराबर हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसी अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा कि अपने रब के पास जाइए,
लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब अपने रब से शर्म आती है। फिर जबरील मुझे सिदरा अल-मुंतही तक ले गए, जिसे कई तरह के रंगों ने ढांक रखा था, जिनके मुतालिक मुझे मालूम नहीं हुआ कि वो क्या हैं। उसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया।